Hello everyone. I am Professor Ishtiaq Ahmed and in this video we will discuss about perspectives of psychology. First of all, we will define perspective. An approach is a perspective that involves certain assumptions about human behavior. कोई भी अप्रोच को पर्सपेक्टिव कहते हैं या अप्रोच कहते हैं वो जो किसी अजम्पशन की बेस पे हो वो अबाउट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जब हम अजम्पशन बनाते हैं और उसको प्रूव करते हैं तो वो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। इसी तरह साइकोलॉजी में बहुत से पर्सपेक्टिव बनाए गए हैं आफ्टर हाइपोथेसिस प्रूवन। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो साइकोलॉजी में बनाए गए हैं पर्सपेक्टिव या अप्रोचेस वो क्या है और किस तरह से वो स्टडी किए जाते हैं। पहले नंबर पे है साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है द दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस ओवर विच द इंडिविजुअल हैज लिटिल कंट्रोल। साइकोडायनामिक एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये डिफाइन करता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये मोटिवेट होता है इंटरनल फोर्सेस से। इंसान के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस है जो उसके बिहेवियर को मोटिवेट करती है। जैसा कि आप देखें, भूख लगती है इंसान को, प्यास महसूस होती है, उसने वॉशरूम जाना, तो ये इनर फोर्सेस है जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं। ये साइकोडायनामिक का कहना है और साइकोडायनामिक इसी चीज़ को स्टडी करता है कि वो इंटरनल फोर्सेस किस तरह से इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड ने ये जो पर्सपेक्टिव था ये डेवलप किया था। इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स जो है वो सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर और एरिक एरिक्सन है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एज अ टूल टू स्टडी एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोडायनामिक perspective is used as a tool to study abnormal behavior, as a treatment procedure to help neurotic disease. न्यूरॉन्स की जो डिजीजेज हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए इस पर्सपेक्टिव से हेल्प आउट ली जाती है। टू अंडरस्टैंड अबाउट अनकॉन्शियस माइंड, इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में हम समझ सकते हैं थ्रू साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो बचपन के आपके, चाइल्डहुड के आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं और लंबे अरसे तक आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो मुतासर करते हैं। बड़े हो के भी आपकी शायद बचपन के जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा आपकी सोच में रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो बचपन में जो भी चाइल्ड अब्यूज़ है या जिस तरह का आपका बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, तो वो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे असर छोड़े जबकि आप टीन एज में हैं या यंग एज में हैं। तो ये साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव था। इसके हमने डेफिनेशन देखी है, इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स और इसके करेक्टरिस्टिक्स। सेकंड पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कैपेसिटी फॉर चॉइस, ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो देखता है कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, वो यूनिक है। किस सिलसिले में यूनिक है? देयर कैपेसिटी फॉर चॉइस, पसंद के हवाले से यूनिक है। हर आदमी की पसंद और नापसंद दूसरे से मुख्तलिफ है। ग्रोथ, उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दूसरे से मुख्तलिफ है। एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, और साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से हर आदमी दूसरे से यूनिक है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इंसान दूसरे से, तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है। किस हिसाब से? कैपेसिटी फॉर चॉइस, ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। मेन कंट्रीब्यूटर्स अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स एंड विक्टर फ्रैंक इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। फर्स्ट, फोकसेस ऑन फ्रीडम इन कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंटली। इंसान के बिहेवियर को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए, उसकी आज़ादी पे काम होना चाहिए। Human have a basic powerful inborn tendency to grow and improve to their fullest potential and a desire to take control of their own lives. According to humanist perspective, हर इंसान के अंदर एक इनबॉर्न टेंडेंसी है कि वो अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजारे और अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करे।
तो इसको देखा जाता है कि क्या वो इनबॉर्न टेंडेंसी हर इंसान की दूसरे से मुख्तलिफ है और हर इंसान की ख्वाहिशात भी, डिज़ायर्स भी दूसरे से मुख्तलिफ है और वो अपने हिसाब से लाइफ गुजारना चाहता है। लीस्ट साइंटिफिक बट मोर फिलोसॉफिकल, ये पर्सपेक्टिव इतना साइंटिफिक नहीं है लेकिन ज़्यादा फिलोसफी पे बेस करता है। डेवलप साइकोलॉजिकल थियरीज, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हैज़ developed many psychological theories as well. Third perspective of psychology is cognitive perspective. The school of psychology that sees humans as active participants in their environment studies mental processes such as memory, problem solving, reasoning, decision making, perception, language, and other forms of cognition. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बेसिकली इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। वो कौन से प्रोसेस है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, मेमोरी आपकी जो है, ये सारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आते हैं जो इंटरनल माइंड के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं। ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की डोमेन में आते हैं। द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स आर हर्बिन एबिंगस, सर फ्रेडरिक बार्लेट एंड जीन पियाजे. Characteristics of cognitive perspective. It covers the higher intellectual process as perceiving, believing, thinking, remembering, knowing, deciding, problem solving and so on. हायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जितने भी हैं, परसीविंग, बिलीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के डोमेन में आते हैं. इट इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव perspective is cognition plays a vital role in guiding behavior. कॉग्निशन के थ्रू ही हमारे बिहेवियर को गाइडेंस मिलती है और हम मोटिवेट भी इसी से ही होते हैं. फोर्थ पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. Definition of behavioral perspective is the school of psychology that views observable, measurable behavior as the appropriate subject matter for psychology and emphasizes the key role of environment as a determinant of behavior. ये एक ऐसा साइकोलॉजी का स्कूल है जो देखता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव कि इंसान का जो इन्वायरमेंट है वो उस पर क्या, उसके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है, किस तरह से उसके बिहेवियर को डिटरमिन करता है. बहुत सी क्रिमिनोलॉजी की, साइकोलॉजी की थेरीज ये बताती हैं, थेरीज ये बनी है कि जो इन्वायरमेंट है यही इंसान को क्राइम की तरफ लेके जाता है. उसका इन्वायरमेंट ही उसके बिहेवियर को मोटिवेट करता है, उसके बिहेवियर को डिटरमिन करता है. द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बिहेवियर पर्सपेक्टिव आर जॉन बी वाटसन एंड बी एफ स्किनर. John B. Watson, according to Watson, one could gain a complete understanding of behavior by studies and modifying the environment in which people operate. जॉन बी वाटसन एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये कहा है कि इंसान के बिहेवियर को अगर हमने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, स्टडी करना है तो उसके इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया जाए, उसके इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया जाए तो बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा. अगर बिहेवियर चेंज करना है तो उसके इन्वायरमेंट को चेंज किया जाना चाहिए. अगर इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना है तो पहले उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करें, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है तो हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा. बी एफ स्किनर आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट. री इन्फोर्समेंट कहते हैं दोबारा मजबूर करना किसी काम के लिए या किसी काम से रोकना, री इन्फोर्स करना. जैसा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे री इन्फोर्स करते हैं, उसे प्रेज करते हैं या कोई इंसेंटिव देते हैं या प्राइज देते हैं ताकि वो दोबारा ये काम करे क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है. और जैसे ही को वो बुरा काम करता है तो हम उसे रोकते हैं, पनिशमेंट डांटते हैं या उसे सज़ा देते हैं, वर्बली देते हैं या फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, जिसके से थ्रू हमारी कोशिश होती है कि ये दोबारा काम ना करे. तो बी एफ स्किनर ने ये रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था साइकोलॉजी में. एंड नाउ दिस पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. द डेफिनेशन ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव इज the view that social and cultural factors may be just as powerful as evolutionary and physiological factors in affecting behavior and mental processing, and that these factors must be understood when interpreting the behavior of others. सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जिस तरह फिजिकल या एवोल्यूशनरी
या दूसरे फैक्टर्स हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स है या इन्वायरमेंट है आपका, जिस तरह ये आपके बिहेवियर को मुतासर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी तरह सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है। सोशली क्या है, दूसरे लोगों की मौजूदगी में आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दोस्तों में जाते हैं, स्कूल कॉलेज मस्जिद में जाते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी तरह कल्चरल फूड बिहेवियर है, ड्रेसिंग स्टाइल है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। तो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जिस तरह बाकी जो है वो फैक्टर आपके बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं, इसी तरह सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी बड़े ज़रूरी हैं और अहम हैं और इनको स्टडी किया जाना चाहिए। मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव: फ्रिज हैदर, लियोन फेस्टिंगर, स्टैनले स्केचर। Characteristics: first, explains how our personality, belief, attitude, skill, and values are shaped by our culture, ethnicity, gender, religion, and other socio-cultural factors. हमारी पर्सनैलिटी, बिलीव्स, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज़ किस तरह से जो है वो शेप होते हैं, शेप किए जाते हैं थ्रू आर एथनिसिटी, जेंडर, कल्चर, रिलीजन के थ्रू हमें बिलीव्स बनाए जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, एटीट्यूड और स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सेकेंड, इट कंसर्न विद हाउ पीपल इंटरेक्ट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू इन्फ्लुएंस एंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे पे इन्हसार करता है, ये इंटर कोऑर्डिनेट करता है। किसके लिए? एक दूसरे से मुतासर होने के लिए या एक दूसरे को मुतासर करने के लिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव इज इट नॉट ओनली इनकरेजेस कल्चरल एंड सोशल फैक्टर बट आल्सो प्रोमोट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल रिलेटिविटी। कल्चरल रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड करने में भी सोशो कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, ये हेल्प आउट करता है। कल्चरल रिलेटिविटी क्या है कि बहुत से कल्चर्स में सेम चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मैरिज पैटर्न है, मैरिज इंस्टीट्यूशन तमाम कल्चर्स में है, फैमिली सिस्टम तमाम कल्चर्स में है, फूड बिहेवियर, आप मैकडोनल्ड का जो बर्गर है वो पाकिस्तान में भी खा सकते हैं, इंडिया में भी ले सकते हैं, अमेरिका में भी फूड बिहेवियर सेम है। तो ये कल्चरल रिलेटिविटी है जो एक जैसी चीज़ें हैं। जीन्स एक ड्रेसिंग स्टाइल है तो पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। तो कल्चरल रिलेटिविटी, कल्चरल सेम चीज़ें जो हमें तो, और कल्चर को एक दूसरे से कंपेयर किया जाना चाहिए, कंपेयर कर सकते हैं इंडियन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना होता है, ना कि अपने कल्चर के मुताबिक उसको जज करना है। लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव इज it discourages people to be judgmental, analytical, to describe one culture as good or the other bad. सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आपको कभी भी किसी कल्चर के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप ये बाइस्ड ना हो कि ना मेरा कल्चर अच्छा है उनका बुरा है। किसी को भी हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बल्कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम स्टडी करते हैं। And the next perspective of psychology is evolutionary perspective. The definition of evolutionary perspective is the school of psychology that studies how human behaviors required for survival have adapted in the face of environment pressures over the long course of evolution. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि किस तरह से फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो इंसान या जानवर या बाकी जो जानदार हैं वो किस तरह इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने खुलिए साख को तब्दील करते हैं। तो अपने सर्वाइवल के लिए इंसान ने अपने ढांचे में भी तब्दीलियां की होंगी। जैसे हम अक्सर रिलीजन में देखें, इस्लामिक जो रिलीजन है वो हमें बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी, एज, वो 950 साल थी, उनका कद जो था वो 9 गज था। तो अब क्यों नहीं है वो एज और कद इतने लोगों के? क्योंकि इंसान के भी फिजिकल स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आई हैं, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में तब्दीलियां आई हैं। अभी रिसेंटली कोविड-19 का वैक्सीन वो वायरस आया है, तो किस तरह से लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट को चेंज कर लिया, एक पक्का पक्का मास्क लगा लिया मुंह के ऊपर,
ताकि अपने सर्वाइवल के लिए वो बच सके। तो ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जब कोई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं तो इंसान उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स ये फोकसेस ऑन द रोल ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर प्ले एंड अडाप्टेशन प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हवाले से आप फिजिकल और बिहेवियर जो आपका स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं। मेन कंट्रीब्यूटर इसका चार्ल्स डार्विन है, जिससे ये 1859 में पर्सपेक्टिव डेवलप किया था। एंड द लास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, the school of psychology that looks for links between specific behaviors and equally specific biological processes that often help explain individual differences। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल जो आपके बायोलॉजी और बिहेवियर के बिटवीन कनेक्शंस को स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर और बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो आपके इंटरनल चल रहे हैं उनके बारे में, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं या जिस तरह से हमारा जो सिस्टम बॉडी सिस्टम है उनके दरमियान क्या लिंक है। देखें ना, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आती है, माइंड से इंस्ट्रक्शन जाती है बाकी बॉडी पार्ट्स को। अगर एक आदमी हम कहते हैं कि चल नहीं सकता, इसका मतलब उसका माइंड जो है वो इंस्ट्रक्शन तो पास करता है लेकिन उसका बायोलॉजी कोई ऑर्गन डिसेबल हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंच सकती टांगों तक, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। बॉडी मूवमेंट माइंड से होती है, आंखों की हरकत, जेस्चर्स, फिजिकल, ये सारा लिंक करता है आपकी बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखता ही आपके बिहेवियर को है और बायोलॉजी के लिंक को है, बेसिकली इनके में क्या रिलेशनशिप है। मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आर हैरी हार्लो, डार्विन, Charles Darwin, Jane Goodall, and Edward Wilson. These are the main contributors of biological perspective. Characteristics of biological perspective. Every human behavior is related to physiological changes with the body. The working relationship between the body, behavior, and mental process is the focus of biological perspective. जैसा मैंने आपको बताया कि between body, behavior, and mental process, इनके लिंक को स्टडी करता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। Most drugs influence our emotion and behaviors by altering levels of neurotransmitters in body। देखिए, जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो मुतासर करती है, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, नींद की नहीं आ रही तो नींद की गोली दे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुतासर करेगा, आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसको स्टडी करता है। हेरेडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। आपकी जो विरासत है वो भी आपके बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती है। आप बाय जीन्स पेरेंट्स फोर फादर्स से वो अडॉप्ट करते हैं मुख्तलिफ स्किल्स, मुख्तलिफ एबिलिटीज। एंड द लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अकॉर्डिंग टू कॉल लेशले, फटीग, लोअर मोटिवेशन एंड पुअर रिकॉल कॉज इफेक्ट और फॉरगेटिंग। कॉल लेशले ये कहता है कि फटीग, लोअर मोटिवेशन ये आपके फॉरगेटिंग पे असरअंदाज हो सकती है, आप भूल सकते हैं, इनकी वजह से बहुत सी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। फटीग, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थक गए हैं, तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को, आपको भूलना शुरू हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली बिहेवियर के लिंक को देखता है। तो दीज वर द main perspectives of psychology which we have discussed in this video. I hope you people understand very well, and if you have any question please comment below the video and also like and share the video and subscribe the channel. Thank you very much.